ओम। आप अगर अपने भाग्य के निर्माता बनना चाहते हो तो आप अपने ब्रेन को समझो। जो भी आप काम करते हो वो यूं ही तो नहीं करते। एक उदाहरण से समझो, पेड़ से अगर पत्ते गिरे हैं, क्या कहते हैं आप? यूं ही गिर गए होंगे। कैसे गिर गए? हवा चली होगी या फिर पत्ते कमज़ोर होंगे? कुछ तो वजह होगी कि यूं ही ठूठ लकड़े से पत्ते गिर गए। तो ठीक वैसे ही अब तक जो आप बने हुए हो उसके पीछे कोई कारण है। आपका माहौल, आपके परिवार का माहौल, आपके मोहल्ले वालों का माहौल। और सिर्फ इतने में ही आप फर्क नहीं पड़ जाओगे जब तक कि आपके सूक्ष्म हृदय में वो बात बैठी ना हो जिसे संस्कार कहते हैं। संस्कार का मतलब पिछले कर्मों का पोथा चिट्ठा। पिछले कर्म में आपने जो करा है। इसे भी समझो कि अगर कोई व्यक्ति शराब पी गया, आप क्या कहते हो? उनके दोस्तों ने पिलाया, माहौल, ठीक कहते हो। लेकिन वो यूं ही कैसे पी जाएगा? अब आप सोचते हो उनके दोस्तों ने पिलाया। अच्छा जी, आप तो शराब नहीं पीते, आप मेरे इस सत्संग में हो, मतलब निश्चित ही आप सद्गुणी व्यक्ति हो। आपको कोई पिला दे तो क्या होगा? उल्टी कर जाओगे? या फिर ज़बरदस्ती किसी ने पिला दिया तो उल्टी कर जाओगे? अब बोलो ज़बरदस्ती नहीं पिया, इच्छा से पिया, तो फिर तो आपके अंदर संस्कार थी। नहीं, संस्कार नहीं थी, हमें तो पीने की आदत नहीं थी, उनने बोला इसलिए पी गए। कैसे? आपके अंदर संस्कार थी। संस्कार ना हो तो ज़बरदस्ती करना पड़ेगा, और ज़बरदस्ती किया इसका मतलब है आपको उल्टी हो जाएगी। या फिर उल्टी नहीं हुई तो डाइजेस्ट नहीं होगा वो वस्तु, क्योंकि आप उसके आदी नहीं हो। तो अब आपने अपने ब्रेन को समझ लिया, मतलब आपने अपनी सोच को समझ लिया। इनमें 3 बातें होती है: आपकी सोच, आपका व्यवहार, आपका कर्म। आप जो भी कर्म करते हो इसे आपने पहले किया होगा या फिर आप सीख रहे होंगे। और जो अभी सीख रहे हो वर्तमान कर्म, ये भविष्य में आपका परिणाम देगा। तो अगर आप अपने भाग्य बनाना चाहते हो तो आप सोचो कि आप किस माहौल में रहते हो, किस काम को करना चाहते हो। और आपके अंदर हृदय में अगर वो काम की गहनता ना होगी, पोथा चिट्ठी, तो आपको सीखने में बहुत टाइम लगेगा। तो आपने अपने ब्रेन को समझा, अपने मस्तिष्क को समझा। अब आप दोष नहीं दे सकते कि अगर आप गंदे आचरण में चले गए हो, गलत व्यवहार करते हो, तो इसके पीछे वो कारण है। ये वैसे ही बात काम करती है कि कोई समझ ले कि मच्छर ने उसे काटा और मलेरिया हो गया। मच्छर की गलती काटने की, लेकिन हमारी गलती कोई नहीं। हमारे अंदर वो ह्यूमैनिटी पावर नहीं था। तो अगर आपके भाग्य खराब है तो अब आप किसी को दोष नहीं दे सकते। माहौल खराब है मानते हैं, लेकिन अगर आपकी ह्यूमैनिटी पावर अच्छी हो तो वहाँ से बच के निकल सकते हो। तो आप अपने भाग्य के निर्माता स्वयं बनो। अब तक जो भी हो, अभी तक आपने जो सत्संग सुना, इससे आपको समझ में आता होगा कि अब तक आप जो भी हो, इनके पीछे कारण आपके माहौल, आपके कर्म, आपकी सोच, आपके व्यवहार। देखो, आपके अंदर माहौल तो आपका नहीं था, लेकिन आपका व्यवहार, आपका कर्म, आपका माहौल, मतलब आपके कर्म, आपकी सोच, आपका व्यवहार, ये बातें निर्भर करती है कि आप क्या बनोगे। माहौल तो फर्क पड़ाता ही है, लेकिन अगर आपका ही व्यवहार, आपका ही कर्म ऐसा ना होता, आपकी सोच ऐसी ना होती, तो कितना फर्क पड़ जाता। तो आपको सुधरने की ज़रूरत है, अपने व्यवहार को, अपने कर्म को, अपने मन को। जो व्यक्ति अपने आप में, एक उदाहरण लीजिए, एक सखी संप्रदाय है, वो अपने आप को कान्हा का, कृष्ण का सखी मानते हैं, अपने को वो गोप मानते हैं, गोपियाँ मानते हैं। उनका वीडियो देख लो। अभी होली में सब नंदगांव जाके ऐसा गेटअप पहने हुए थे, मैंने देखा है नेट पे। ऐसे गेटअप पहने थे कि वो लड़की ही लग रहे थे। सिर्फ कपड़ों से नहीं, उनकी सोच भी, और सोच ही नहीं, उनका कर्म भी, कर्म ही नहीं, उसका व्यवहार भी। अब आप समझो कि वो कितना परसेंटेज होंगे। लड़की होने के लिए
संपूर्ण अंग उनकी लड़कियों का होना चाहिए, मन भी होना चाहिए, तन भी होना चाहिए, व्यवहार भी होना चाहिए। जिन्होंने जितनी एकाग्रता से सोचा, जिन्होंने जितनी एकाग्रता से वो कर्म किया, जिन्होंने जितनी एकाग्रता है, वो अपने भाग्य के निर्माता स्वयं है। अब आप अपने जीवन में जो भी हो उनका निर्माता आप स्वयं हो। आपको अपने भाग्य का निर्माता बनना है तो आप पहले पूरी तरह से समझ लो कि आपको बनना क्या है। फिर आप सखी संप्रदाय की इस विद्या का उपयोग करो। जैसे आपको लड़की बनना है, बस सोचो कि आप लड़की हो। अब बोलो सोचने मात्र से करोड़पति हो जाएंगे, क्यों नहीं। सोचने मात्र से करोड़पति तो बाहर की आवरण है। आप लड़की भी हो सकते हो और आप लड़के भी हो सकते हो। अगर लड़के हो तो और गहरे में उतरो आध्यात्मिक जगत में। गिरनार की गुफाओं में आपने सुना होगा कभी कि कोई व्यक्ति, अब आपको ज़्यादा लग जाएगा पर समझो कि आपने कभी सुना होगा, क्या सच है क्या गलत है उस पर बाद में चर्चा करना। कोई व्यक्ति शेर बन के घूम रहा है, कोई साधु है जो शेर बन के घूम रहा है, कभी सुना है? ये कैसे संभव? क्या सच है क्या गलत है उन्हें छोड़ो, इस उदाहरण को आप समझो। सखी संप्रदाय के लोग कैसे लड़की बन गए? आपकी नज़रों में उसे क्या देखोगे आप? साड़ी वैसा ही पहनी है, दाढ़ी मूंछ भी नहीं है। जिन्होंने जैसा सोचा, बोले सोच से ही फर्क पड़ता है, क्यों नहीं। अगर आप आध्यात्मिक हो तो मेरी बातों से आप रिलेट करोगे। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु क्या किया था? रामकृष्ण परमहंस जी, उन्होंने, उनके शास्त्रों में पढ़ो आपको पता चलेगा। उन्होंने जब ये साधना करा तो अपने आप को 100% लड़की फीलिंग करने लगा। सब कुछ उनका वैसा ही हो गया। खैर, अगर आप श्रद्धालु नहीं हो तो आपके लिए बात कपोल कल्पित लगेगा, पर ऐसा ही है, मानो चाहे ना मानो। हमने तो गुरुजनों से सुना, शास्त्रों से पढ़ा और जो हमने अनुभव में देखा वो हमने कह दिया। आपको ऐसा लगता है कि ये बात नहीं है तो नहीं है आपके लिए, पर जो सच है वो तो सच है। तो उन्होंने ये साधना करा था कि हम सखी हैं और उन्होंने सखी हो गया। सखी मतलब लड़की हो गया, गोपिका बन गया वो, गोपिकाएं। आप सखी संप्रदाय बस लिखो, आपको वो मिल जाएगा। अगर आप विश्वास करते हो तो आप 100% विश्वास करने लग गए तो 100% हो जाओगे। तो अगर आप चिंतित हो तो चिंतित हो जाओगे। माहौल आपको फर्क पड़ता है लेकिन उतना नहीं, क्योंकि संपूर्ण दुनिया तो उसे कुछ और ही मानती है। वो अपने आप को क्या मानता है इस पर निर्भर करता है। तो आप इसमें मुख्य बातें हैं विश्वास, और इस साधना में दो ही बातें आ गई, एक तो विश्वास और दूसरा श्रद्धा। आपकी एकाग्रता कितनी है और आपकी जो बातें आप सुन रहे हो उसमें कितना प्रयास करते हो। तो आपको अगर जो भी बनना हो उनके चित्र सामने रखो और आप जैसा सोचोगे वैसा ही व्यवहार करोगे, और जैसा व्यवहार करोगे वैसा ही कर्म करोगे। धीरे धीरे आपको ये घुलने लगेगी और आप अपने भाग्य की निर्माता बन जाओगे। मैंने एक उदाहरण दिया कि अगर आप लड़की बनना चाहते हो लड़की बन जाओगे। जितने % आपकी श्रद्धा, जितनी % आपकी एकाग्रता, इसमें मंत्र इतना ही पड़ेगा कि आपकी सोच। और शब्द मैं आपको बता दूंगा, कभी आप मेरे शिविर में आओ तो मैं आपको ये सब विद्या सिखा दूंगा। इसी विद्या पे काम करता है कि हम ब्रह्म। अगर आप सोचते हो कि हम ब्रह्मास्मि तो हम ब्रह्मास्मि, जीव ही तो ब्रह्म है। तो आप अपने भाग्य के निर्माता स्वयं बन सकते हो। मुख्य बातें हैं श्रद्धा और विश्वास। आपने अपने ब्रेन को समझाया, अभी आपने समझा। और अगर आपको इसी तरह की बातें, इसी तरह की सत्संग जाननी है तो आप जुड़े रहो। और धन्यवाद, आप आते रहिए।